सोनगढ़ नगर परिषद वार्ड नंबर 47 के उपचुनाव कल होने जा रहे हैं, जहां पे पिछले दिनों प्रचार जोरों पे हैं। कांग्रेस नेता भाजपा नेता लगा रहे हैं जोर। वहीं भाजपा नेता चुनाव लड़े गंगाधर लाखन ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं और मांग रहे हैं भाजपा को जिताने के लिए वोट। मैं गंगाधर लाखन वार्ड नंबर 47 का भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी। सबसे पहले मैं नमन करता हूं इस वार्ड के पूर्व पार्षद स्वर्गीय ओम प्रकाश जी ऑपरेटर साहब को, जिनके वार्ड में ये उनके स्वर्गवास होने के बाद में वापस पुनः उपचुनाव जो हो रहे हैं। और मैं निश्चित और दावे के साथ कह सकता हूं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का तमाम कार्यकर्ता गली गली में घर घर जाकर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्य को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अधीन जो सरकार बनी है, वो आमजन में जो फायदा जनता को जो दिया है, उसके तहत को देखते हुए वर्तमान राजस्थान सरकार और नगर पालिका सुजानगढ़ के दुर्व्यवहार को देखते हुए जनता के साथ उसके साथ पूरा वार्ड नंबर 47 के जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रही है। और निश्चित रूप से मैं दावा करता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के वार्ड रहा है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी तकरीबन भारी बहुमतों से जीतेगी। इसी दावे के साथ मैं कहता हूँ पुनः भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ता और वार्ड नंबर 47 के जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं पार्षद दिलीप जलपुर है। मैं सभी वार्ड वासियों से निवेदन करता हूं कि गंगाधर लाखन एक ईमानदार कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी की इसको टिकट मिली है। हम सब मिलकर के गंगाधर लाखन को जिताएंगे और भारी बहुमतों से जिताएंगे। पार्टी इन पर विश्वास की है, इस विश्वास को हम भरोसा दिलाएंगे भारतीय जनता पार्टी को कि हम गंगाधर लाखन को जिताएंगे। क्या कहना है? जिस प्रकार से वार्ड नंबर 47 से ये भारतीय जनता पार्टी का मूल वार्ड है और इसमें आज तक कांग्रेस की जीत नहीं हुई है। पिछली बार जीत हुई तो एक प्रत्याशी का पर्चा खारिज होने की वजह से कांग्रेस इसमें जीत गई। बाकी आपको बता रहा हूँ, वार्ड के तमाम लोग चाहे भार्गव हो, जितने भी वार्डवासी है, वो सब एकदम उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस वार्ड में भारी बहुमत से जीतेगी और जीत गई। वार्ड नंबर 47 में उपचुनाव होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने गंगाधर जी लाखन पर विश्वास किया है और निश्चित रूप से ये चुनाव जीतेंगे, क्योंकि हम 5-7 दिनों से यहाँ घूम रहे हैं। वार्डों की जो हालत है वो बड़ी दयनीय है। आज तक कुछ नहीं करवाया है, कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं करवाया। इसलिए ये जनता ये चाहती है कि गंगाधर लाखन जीते और यहाँ भारतीय जनता जीत सभी कार्यकर्ताओं की जीत है। निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे, ये हमारा दावा है। सुजानगढ़ में ज्वेलर्स की फायरिंग के मामले में पुलिस ने साजिशकर्ता वीरेंद्र चारण की महिला सहयोगी को गिरफ्तार किया गया। महिला सहयोगी जय कंवर, जो कि मोलीसर बड़ा गांव की है, अपराधी षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि जय कंवर ने इस समय रतनगढ़ के खेमका टावर से किराए पर रहती है, जहां पर वीरेंद्र चारण निवासी बोबासर ने 2012 से संपर्क में है और फरार अभियुक्त गोपाल सिंह चारण निवासी एवं अन्य लोगों को किराए पर मकान रखकर षड्यंत्र में सहयोग दे रही है। महिला रतनगढ़ इन भूमाफियों में भी है। गौरतलब है पुलिस ने उनसे कोर्ट में पेश किया, जहां पर जेल भेजने का भी आदेश जय कंवर को दिया गया है। जय कंवर पर कई मामले दर्ज हैं। जहाँ तक जय कंवर की गिरफ्तारी का सवाल है, जो कि वीरेंद्र चारण जो हार्डकोर क्रिमिनल है, उनकी महिला सहयोगी है। बहुत समय पहले से भी इसके खिलाफ 6 मुकदमे दर्ज हैं और उन मुकदमों में कार्रवाई जारी है। पुलिस के नेटवर्क पे ऐसे सारे लोग थे जो किसी न किसी रूप में ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल्स को, जो कि एक्सटॉर्शन के लिए कॉल करते हैं या फिरौती मांगते हैं, उस पर नज़र थी और इन पर भी हमारी नज़र थी। अभी पूरे जिस प्रकरण को सुजानगढ़ में जो फायरिंग का प्रकरण हुआ है, उसका अन्वेषण में यह तथ्य सामने आया कि जो इस प्रकरण में शामिल थे उनको घटनाक्रम करने में इन्होंने सहयोग दिया है, इसलिए इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनसे बृहद पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद फिर से जो उचित कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस तरह से अपराधी हैं अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं, जो इसमें फायरिंग में, अगर तो कब तक पुलिस को सफलता मिलेगी? आपको भी पता है कि ये सोशल मीडिया और आईटी का उपयोग कर रहे हैं और हमारी रेंज स्तर की भी जो आईटी टीम है यहाँ पे लगी हुई है और ज़िले की भी टीम लगी हुई है। स्वयं एसपी साहब भी यहाँ कैंप कर रहे हैं। इसके पहले भी मैं आया था, आज भी मैंने जहाँ भी दबिशें दी गई है वहाँ पे जा करके और जो चिन्हित स्थान है उसको देखा है और लोगों के साथ रहा हूँ।
पूरे रेंज की टीम इसमें लगी हुई है और हम इसी वार्ड में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मोहम्मद इदरिस गोरी संजय आर्य ने कमाल संभालते हुए कहा कि हम विकास के दम पर जीतेंगे। उन्होंने कहा कि सुजानगढ़ की पूरी वाल्मीकि बस्ती में जितने कार्य हुए हैं विकास कार्य कभी नहीं हुए हैं। वाल्मीकि बस्ती में ड्रेनेज और सड़कों का कार्य बहुत ज़्यादा मात्रा में सरकार और नगर परिषद का विकास के दम पर हम जीत का दावा करते हैं। सभी वार्डवासियों से मेरी अपील है कि कांग्रेस जो है आज से नहीं बल्कि 60 वर्षों से इस बस्ती का ध्यान रख रही है। आज जितने भी काम हुए हैं सब कांग्रेस के सानिध्य में हुए हैं और अभी जो ड्रेनेज का 60 वर्षों से जब मसला चल रहा था वो ड्रेनेज का काम कांग्रेस ने किया है। नगर परिषद ने अभी इतना ज़बरदस्त रोडें बिछाई है, पिच बिछाया है और 60 वर्षों से जो मसला चल रहा था उस मसले को आज कांग्रेस ने ख़त्म कर दिया। आज ड्रेनेज के ऊपर वो रूम भी बन रहा है और भी जो भी काम है हम अपने जो भी काम है वो कांग्रेस से कहते हैं, कांग्रेस ही करती है, आज तक करती है। ये करेगी। क्या समीकरण रहेगा जीत का? समीकरण देखो ऐसा है कि जानगढ़ की वाल्मीकि बस्ती में इतना विकास हुआ है और कांग्रेस के थ्रू हुआ है और मैं तो यही अपील करूंगा कि जो काम करता है अपना वोट उसी को दीजिए, अन्यथा बेकार मत कीजिए। और दूसरी बात ये कि अभी कम से कम 150 कर्मचारियों की नियुक्ति हमारे नगर परिषद के सभापति महोदय लेके आए हैं और सभी वार्डवासियों को जो नगर परिषद में जो काम करने के इच्छुक है, जो वाल्मीकि समाज, उनको घर घर डोर टू डोर देख के और जो विशेष तौर से जिनको नौकरियों की ज़रूरत है उनको मिलेगी। यही कांग्रेस कर सकती है और कांग्रेस ही करेगी। आज तक कांग्रेस ने किया है और अभी पिछली बार इदरिस भाई जी स्कूल में आए, 6 नंबर स्कूल में, हमने कहा ये नीचे हो गया, थोड़ा पानी भरता है, बच्चों को तकलीफ होती है। 1 सेकंड के अंदर 5 मिनट के अंदर ऑर्डर कर दिया और ब्लॉक लगा दिए, भर्ती करा दी। तो ये काम कांग्रेस ही कर सकती है और हमारा तो यही कहना है कि कांग्रेस को वोट दो, जो जीतने वाला है। ऊपर भी कांग्रेस की सरकार है, यहाँ भी कांग्रेस का वोट है। अपना कांग्रेस का जो प्रतिनिधि जीत के जाएगा पुष्पा देवी तो कुछ काम करा सकेंगे। दूसरे लोग जो है, मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस को वोट दो। मैं दुर्भाग्य से मध्यावती चुनाव में जाना पड़ रहा है वार्ड नंबर 47 में। हमारे वार्ड नंबर 47 के जो पार्षद रहे ओम प्रकाश शिशोता, उन्होंने ज़बरदस्त काम करवाया था और ये वार्डवासियों में जग जाहिर है। सुजानगढ़ नगर परिषद में भी ज़बरदस्त कार्यक्रम हुए, अभूतपूर्व कार्य हुए हैं और वो भी हमारे वार्ड नंबर 47, 45 और इसके आसपास जुड़े हुए सब लोग इस बात के मतलब वो गवाह हैं कि जो काम अब तक नहीं हुए वो नगर परिषद में सभापति के महोदय के माध्यम से समझ लीजिए, विधायक महोदय के माध्यम से समझ लीजिए, ज़बरदस्त काम हुए। और अभी जो हमारा ये लड़का जो चुनाव लड़ रहा है प्रदेश वाल्मीकि, जिसकी माताजी उम्मीदवार के रूप में है, मुख्यतः काम तो इसका प्रदेश ही देख रहा है। प्रदेश तो अभी हमारे वर्तमान में नॉमिनेट पार्षद है, ये भी वार्ड में ज़बरदस्त घूम के काम करवा रहा है। मतलब मसलन लोगों को जो वार्ड के जो उपभोक्ता हैं उनको राशन सामग्री से संबंधित मामला है, चिरंजीवी योजनाओं का लाभ है, या नगर परिषद में कोई किसी तरह का कर्मचारी की समस्या है, उसको ये बच्चा लगातार निस्तारण करवाता है। और हमें उम्मीद है वार्डवासी इस बात को देख रहे हैं कि विकास की गंगा वार्ड में बही है। वार्ड की एक भी गली ऐसी नहीं मिलेगी जो कच्ची है। एक ही समय में 2 बार सड़कें बन गई, नालियाँ बन गई, ड्रेनेज का शानदार काम हो गया। और आने वाले बरसात के समय में इस बार निश्चित रूप से वाल्मीकि समाज को और वाल्मीकि समाज के आसपास के जो लोग हैं, रेगर बस्ती है, भार्गव बस्ती है, खटीव बस्ती है, या जो सलासर रोड से लगता हुआ ये मार्ग है, तो लोगों को निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। ड्रेनेज का बहुत शानदार काम हुआ है। फिर ये मांग हमारी लंबे समय से थी जो अब जाके पूरी हुई है कि निश्चित रूप से कांग्रेस का उम्मीदवार चुन के आएगा, लोग हमें वोट देंगे, हमारे विकास को वोट देंगे। नगर परिषद सुजानगढ़ में वार्ड नंबर 47 के उपचुनाव होने जा रहे हैं। हमारे पूर्व पार्षद भाई ओम जी ऑपरेटर के देवस्थान होने के बाद में ये उपचुनाव हुआ है, कल उसकी वोटिंग है। मैं मोहल्ले वासियों से अपील करता हूँ, वाल्मीकि समाज हर दृष्टि में एक गरीब तबके का समाज होता है और जिनकी जो हम सभापति बनने के बाद में मेरे पुत्र वधू हमने इन मोहल्ले की पीड़ा देखी थी, उसका जो आंकलन किया था, हमें दुर्भाग्य से देखा कि हमें ये अच्छा नहीं है। हमारे साथ जो पूरे गाँव की सफाई करते हैं जो लोग आज इस बस्ती में इस तरह रहते हैं, मुझे पीड़ा हुई। भाई मनोज बेगवाल विधायक जी को हमने कहा था, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम एक वाल्मीकि रोड गोपीनाथ मंदिर से लेकर बोधा चौरा तक और अपने पंप हाउस से लेकर हरिजन बस्ती वाल्मीकि शमशान तक रोड बनाई थी। उसके बाद में एक ड्रेनेज का काम किया था, जो पुरानी तलाई थी उसकी, उस तलाई को हमने खुदाई कराया।
और बाद में जो वाल्मीकि समाज के जो सफाई कर्मचारी है अपने जमादार, उनका प्रमोशन 5 आदमियों का प्रमोशन हमारे नगर पालिका ने हमने किया है, जो कभी नहीं हुआ। ये इतिहास के काम है। हरिजन बस्ती की जो सफाई कर्मचारी है, मुझे खुशी इस बात की, विधायक के माध्यम से हम जयपुर गए थे, 3 दिन रुक कर हम सफाई कर्मियों के लिए 142 कर्मचारियों की भर्ती, 43 कर्मचारी भर्ती लेके आए हैं। ये विश्वास है हमें और जल्दी भर्तियाँ होगी। मैं अपील ये करता हूँ कि हम जिस समाज के लिए काम करते हैं, हर वर्ग के लिए काम करते हैं, सुजानगढ़ के इतिहास में आप हर प्रकार हर बस्ती में जाके देखिए, सुजानगढ़ के विधायक ने और हमने जो काम किया है, ऐतिहासिक काम किया है। रही बात चेयरमैन, सभी अच्छे रहे होंगे, लेकिन जो हमने काम किया है, हम हमारे अलग दृष्टि है। हम चाहते हैं कि हर वर्ग में हर समाज के काम हो और हर दृष्टि से काम अच्छा चले। मैं समाज से अपील करता हूँ, इन लोगों से, जो अदर समाज की अपील करता हूँ, हम आपके विश्वास को तोड़ेंगे नहीं, हम आपके साथ रहेंगे। पार्टी के सब नेता लगे हुए हैं। मैं सभी वार्डवासियों से अपील करता हूँ, सर्व समाज से अपील करता हूँ, भाई प्रदेश की माँ है पुष्पा देवी, इनको आप वोट दीजिए। आने वाली इसमें कल की तो वोटिंग है, सुबह 7 से लेकर शाम को 6 बजे तक। मैं अपील करता हूँ पुनः, हम आपके विश्वास के साथ कायम रखेंगे और हम आपको जो भी काम अधूरे हम पूरे करेंगे। सभी समाज से अपील करता हूँ कि भाई प्रदेश की माँ को वोट देकर कल वोटिंग देकर विजय बनाएं। सुजानगढ़ के इंदिरा कॉलोनी के पति ने पत्नी सहित व अन्य महिला पुरुष के खिलाफ घर में घुसकर हथियार से मारपीट करने का व अपहरण का मामला दर्ज कराया। 1 मई को हुई थी घटना, जिस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक के आदेश पर सुजानगढ़ पुलिस ने गत रात्रि को एफआईआर दर्ज की। प्रदीप सोनी ने बताया कि इंदिरा कॉलोनी में रहने वाला है। रिपोर्ट में दर्ज करते हुए बताया कि विवाह जसोदा के साथ हुआ था। एक राय होकर हथियारबंद लोग आए, जहां पर उसे जान की मारने की नीयत से दरवाजा तोड़कर घर में घुस गए, जबरन गाड़ी में डालने का प्रयास किया। चिल्लाने पर बुजुर्ग माता ने बीच बचाव किया, धक्का देकर माता को भी गिरा दिया। प्रदीप ने इस संबंध में बताया कि सारी घटना है जो सीसी कैमरे में कैद हुई है। प्रदीप पर अंधाधुंध चाकू से वार किया, जिसमें हाथ पे उसे चोट लगी। चिल्लाने पर लोग वहां पर एकत्रित हो गए, सीसी कैमरे में नजर आते हैं। वहां से थाने में रिपोर्ट में प्रदीप ने बताया कि प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ विवाह किया था। लोगों ने सारा मिलकर इकट्ठे धन वह घर का सामान लेकर भी चली गई। लगातार जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस से सुरक्षा के लिए मांग कर रहा है और सुजानगढ़ थाने में एफआईआर दर्ज। इस संबंध में पुलिस ने अनुसंधान शुरू कर दिया है। जी, मेरा नाम प्रदीप सोनी है। मैं सुजानगढ़ के इंदिरा कॉलोनी का निवासी हूँ और मेरी पत्नी 1 साल पहले अपने 20 बच्चों समेत सारा सामान लेकर के नागौर जाके रह गई और मेरा उससे झगड़ा चल रहा कई सालों से। और वो है जो 1 तारीख को शाम को 8 बजे के लगभग फॉर्च्यूनर गाड़ी में 3 अन्य व्यक्तियों के साथ, अपने 3 अन्य व्यक्ति और एक लेडीज थी साथ में, उनके साथ में आई और मैं घर पे अपने माताजी से मिलने के लिए आया हुआ था। बाहर रहता हूँ, बाहर काम करता हूँ मैं, तो उस सिलसिले में माताजी से मिलने आया हुआ था। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मेरे पिताजी घर में थे नहीं, तो उन्होंने लाइट भी उस अंधेरे का फ़ायदा देख करके वो तीनों व्यक्ति और मेरी मिसेज लात तोड़ के मेरा गेट तोड़ा, तोड़ करके घर में घुस गए, मेरे साथ मारपीट की और फिर मेरे को खींच कर बाहर ले जाना चाहिए कि चल मेरे साथ में, तेरे को साथ में ले जाता हूँ, तू बहुत बदमाशी कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे गलत गालियाँ निकालने लगे। तो फिर मैंने बीच बचाव किया, मेरी मम्मी ने बीच बचाव किया तो उसको धक्का दे करके उन्होंने गिरा दिया। उनके लगे कोलू पे लगी थी और मैंने बाहर निकलने से मना कर दिया, मैं कि बोलना है तो यही बोल दो। तो उन्होंने क्या, मैंने गेट पकड़ लिया अंदर का, तो उन्होंने क्या, एक आदमी जो मेरे साथ मारपीट कर रहा उसने चाकू निकाल कर मेरे हाथ पर इसने चाकू से वार किया ताकि मेरी पकड़ छूट गई। तो वो मेरे को पकड़ के बाहर लेके आ गया बाहर। फिर भी मैंने बाहर का गेट भी पकड़ लिया, तो मतलब छीन करके ले जाने लगे मेरे को। बस ये जो वारदात मेरे साथ हुई है वो मेरे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, जो भी किया है। मैं कानून से और सरकार से ये न्याय चाहता हूँ कि मेरे साथ न्याय किया जाए और दोषियों को दंड दिया जाए।